सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि मैं इतने प्रत्याशी के साथ जीत रही हूँ, मैं इतने प्रत्याशी के साथ जीत रहे हैं, हमारी इतनी विधानसभा जीत रही। ऐसे किस आंकड़े से आप लोग बता रहे हैं कि बसपा भी जीत रही है? तो क्या कहेंगे इस पर? आप मीडिया वालों भी बड़े अजब अजब का सवाल पूछते हैं आप लोग। आप 1989 से ले लीजिए, जब बसपा पहली बार चुनाव लड़ी विधानसभा की, तो शुरुआती तो 67 से शुरू हुआ और वो कारवां आगे बढ़ता ही गया। हम थोड़ा सा बीच में 2017 में थोड़े से लिए परेशान हुए कि जब हमारी सीटें नहीं आई, लेकिन वोट का जो प्रतिशत था वो कभी 20% से नीचे नहीं आया। अभी पिछले चुनाव में भी बसपा का जो वोट प्रतिशत था वो 23% से ऊपर था। तो इसलिए अगर हमारे साथ सर्व समाज के लोग अगर जुड़ रहे हैं, जैसा कि 2007 में जुड़े थे लोग, अगर इस बार भी अगर जुड़ते हैं तो 3 से 4% और वोट की बढ़ोतरी होती है तो सरकार बनाने के हम सक्षम हो जाएंगे। और दूसरी चीज, पिछले विधानसभा चुनाव में 119 सीटें ऐसी थी जहां पर हम बहुत कम वोटों से हारे थे, दूसरे नंबर पर रहे, हमारे प्रत्याशी जो थे दूसरे नंबर पर रहे और कम वोटों से हार गया। तो वो आंकड़ा बदलेगा। इस बार न तो मोदी लहर चलेगी न तो योगी लहर चलेगी, यहाँ जनता की लहर चलेगी इस बार, क्योंकि जनता कानून व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार सब कुछ से पीड़ित है। कहीं भी दिन दहाड़े किसी को गोली मार दीजिए, किसी को लूट लीजिए, चुनौती कर लीजिए। यहाँ तक कि गोरखपुर का शहर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शहर है, लेकिन इनके शहर में इनके नाक के नीचे एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग करते हैं और वो पता नहीं चलता है। वो पता चलता है जब पूरा जनता सड़क पर उतरती है तब। तो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो मैं समझता हूं कि योगी जी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी कानून व्यवस्था सही नहीं है। और बहन जी की सरकार में मैं पिछली सरकार में आपने देखा होगा, जब भी बहन जी की सरकार रही है कि अपराध की जो संख्या है वो कम होती है और जनता खुश भी रहती है। बहन जी ने से अपने समय में बहुत से कॉलेज बनवाए, बहुत से लोगों को नौकरियों दिया, बहुत सी भर्तियां नहीं, एक भी कोई ऐसी भर्ती नहीं जो कोई ये सवाल कर दे कि मतलब बहन जी के शासनकाल में जो भर्ती मतलब नहीं, मतलब निष्पक्ष न हुई हो। लेकिन यहाँ वर्तमान समय में युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इस उम्मीद में उनको वोट किया था कि आएंगे तो नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी तो मिली नहीं, लाठी जरूर मिल गई उनको। तो इसलिए इस उम्मीद के साथ हम लोग जान रहे हैं कि सर्व समाज बहन जी को वोट करेगा और बहन जी 2022 में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे साथ कुछ युवक हैं और ये बातचीत। हाँ बताइए, क्या कर रहे हैं आप? हम लोग खजनी विधानसभा से आए हुए हैं और हमारे प्रत्याशी विद्यासागर छोटे भाई जी हैं और वहाँ पे वो बहुमत से इस बार ये भीड़ पैसे की बुलाई हुई नहीं है। योगी जी से मैं कह देना चाहता हूँ, ये भीड़ बहन जी के जो मिशनरी लोग हैं वो आए हुए हैं और इस बार पूर्ण बहुमत से बसपा आ रही है और योगी जी अपना कुर्सी खाली कर और योगी जी अपना खुद का सीट नहीं बचा पाएंगे। योगी जी जो सीट है वो खुद नहीं बचा पाएंगे और हम लोग बहन जी पूरी सर्वजन समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, हर समाज बहन जी को देख रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय की सरकार मांग रही है और बहन जी इस बार पूर्व बहुमत से विद्यासागर जिंदाबाद, खजनी विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर इस बार क्या मुद्दा है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि बीएसपी आ रही है, कुछ बताएंगे? बीएसपी का प्रथम मुद्दा जो 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि पर कहा था, वही मुख्य मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बेरोजगारी बनी है इस प्रदेश में नौजवानों को, उसको दूर करना है। बहन बेटियों को जिस तरीके से इज्जत नीलाम की जा रही है उसको उनको सुरक्षा देना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो जो विकास अवरुद्ध है उस विकास को बहुजन समाज पार्टी पूरा करेगी। ये मुख्य मुद्दा है। आपके यहाँ सर किस विधानसभा से हैं आप? हम चिल्लूपार विधानसभा से हैं। चिल्लूपार विधानसभा। कुछ ऐसी चीज़ें कि लोग अक्सर कहा करते हैं कि जो बहुजनों का वोट है वो कई भागों में बंट जाता है, तो किस और उसमें बसपा जो दावा करती है कि बहुजनों का वोट एक जगह होता है, किस मुद्दे से आखिर बंट जब रहा है इधर उधर, तो फिर क्या कहेंगे अपनी जनता को? बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बाबा साहब के पुजारी हैं। वो ये नहीं जानते, वो नहीं जानते बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने से पहले वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुजारी हैं, वो उनके मसीहा हैं बाबा साहब। मानवर काशीराम जी ने लिखा है
कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे वृक्ष एक पत्ता गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ रहेगा वो बट वृक्ष की तरह खड़ा रहेगा। कोई एक नहीं कट रहा है। हम लोग पूरे विधानसभा में मंडल में घूम रहे हैं, एक भी वोट बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी का समर्थक कोई भी पार्टी के लोग एक भी वोट नहीं ले सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट जहाँ है वहाँ सुरक्षित है, उसमें कोई गिरावट नहीं है, न कोई हट रहा है। बहुत बहुत गोरखपुर जिले में हूँ और आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी आई थी और यहाँ पे अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को बेहतरीन तरीके से एनर्जी दे के गई हैं। आइए मैं बात करता हूँ कि आखिर आज बहन जी ने जो ऊर्जा दे करके गई हैं वो 4 दिन में क्या करामात करने वाला है। मेरे साथ पूर्व मंत्री जी हैं, मैं बात करूँगा उनसे कि आखिर सदर प्रसाद जी हैं, आखिर बहन जी ने ऐसी क्या एनर्जी दे के गई है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार बसपा की सरकार है। आखिर क्या एनर्जी है बहन जी में? बहन जी हमारी सम्मानित नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी हुकूमत को एक बार नहीं 4-4 बार इस विशाल सूबे की महान जनता ने उनके शासन के तौर तरीका और शासन सत्ता की हनक उन्होंने हर चट्टी चौराहे पे पहुंचाने का कार्य किया। आज हमारी सम्मानित नेता क्या हैं? वर्तमान समय में जो मोदी जी की, जोगी जी की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में चल रही है, उनकी नींद उड़ी हुई है। और हमारी सम्मानित नेता ने जो कहा कि उनको हर वक्त और रात में भी हाथी ही उनको दिखाई देता है और 24 घंटे में कभी भी अपने अल्फाज, अपने जुबान को खोलते हैं तो जरूर हाथी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे पूरे पूर्वांचल का ज़्यादातर सीटों का 6ठे चरण का चुनाव अगले महीने की 3 तारीख को हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जितने एग्जिट पोल बनाने वाले सम्मानित संवाददाता हैं, किसी का आकलन 200 के पार, किसी का आकलन 300 के पार है। मैं इतना ही जानता हूं कि आने वाले 10 मार्च को जब जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आएगा, बहुजन समाज पार्टी रिकॉर्ड मतों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसी मुझे भरपूर उम्मीद है। कहा जाता है कि बहुजन जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेकर के काम करे, ऐसा मतलब बहुजन समाज पार्टी का जो थीम है, बहुजन समाज पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उदाहरण के साथ, नजीर के साथ बात मैं करना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है तो हर साल 15,000 गाँवों को अंबेडकर गांव से संतृप्त किया जाए, जो 19 विकास कार्यों से आच्छादित होता है। और जब 4 बार बहन जी की हुकूमत आई, पहली हुकूमत में उन्होंने अंबेडकर समग्र विकास ग्राम का जो है उन्होंने योजना आच्छादित किया था। मात्र उनकी 4.5 महीने की सरकार थी, लेकिन पूरे प्रदेश के लोगों ने इस बात को देखा था। दोबारा जब 6 महीने की सरकार हुई तो जो उसमें कमियां रह गई थी उसको दुरुस्त करने के लिए, विकास कार्यों से संतृप्त करने के लिए पूरा ध्यान आकर्षित किया। तीसरी बार जब 15 महीने की उनकी सरकार थी, फिर जो शेष काम रह गए थे उसको 3 महीने के अंदर पूरा करने का काम किया और नए साल के लिए 15,000 अंबेडकर गाँव का चयन किया। ये बात मैं कह रहा हूँ वर्ष 2003 की तीसरी बार का कार्यकाल था। और पूर्ण बहुमत की सरकार जब 2007 में बनी, 2007 से लगाए 2012 तक चली, 2007 से लगाए 2012 तक, यानी 5 सालों में 75,000 गाँव का चयन हुआ था। पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख समथिंग गाँव हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की 3 कार्यकाल बन जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के नाम पर, जनप्रतिनिधि के नाम पे किसी के हिस्से में कोई काम ही विकास का नहीं रह जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो आप जानना चाहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ये जो नारा है,
कहाँ तक सार्थक है मैं बताना चाहता हूँ। इस अम्बेडकर समग्र गांव का मैंने आपके सामने नज़ीर दिया। किसी भी गांव का आप नज़ीर उठा करके देखें जहां पे सर्वजन समाज के लोग निवास करते हैं, अगड़ी तबके के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, भूमिहार समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, सैंथवार समाज के लोग, पिछड़ी जात के लोग और दलित समाज के लोग, आप देखेंगे कि विकास कार्य किसी जाति धर्म को देख करके नहीं कराया जाता है, बल्कि विकास की किरण सभी लोगों के दरवाजे पर, सभी गली मोहल्ले में पहुंच सके, चाहे वो नाली के नाम पे हो, चाहे खड़ंजा के नाम पे हो, चाहे सीसी रोड के नाम पे हो, चाहे वो बिजली के नाम पे हो। यहाँ तक कि जो गांव आज़ादी के बाद बहन जी की हुकूमत बनने से पहले जहाँ पे डामर रोड का नामो निशान नहीं था, जहाँ पक्की रोड का नामो निशान नहीं था, उन गांवों तक, चाहे वो 7 किलोमीटर की दूरी रही है, चाहे वो 13 किलोमीटर की दूरी रही है, बजट का प्रोविजन करके 19 विकास कार्यों से संतृप्त करने का कार्य किया गया। ये है सर्वजन हिताय, ये है सर्वजन सुखाय। जनता से यही अपील करेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर के, सेक्टर स्तर के, विधानसभा क्षेत्र स्तर के, जब बहन जी ने निर्देश दिया 6 महीना पहले और 6 महीना से लगाए अब तक जो दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं, तो जिस तरह से मनरेगा मजदूरों का मास्टर रोल तैयार होता है, महीने भर का कितने दिन काम किए, 1 महीने बाद दिहाड़ी बनती है, तो अब जिस जनता ने, जिस पदाधिकारी ने दिन रात मेहनत किया है बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए, आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी को 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, अब उनका इस महीने की 3 तारीख को इस पूर्वांचल का 28 विधानसभा क्षेत्रों का मास्टर रोल 3 मार्च को तैयार होना है। 3 मार्च को सर कह रहे हैं कि दिहाड़ी 10 मार्च को मिलने वाली है। मैं यही चाहता हूँ कि जब 6 महीने से मेहनत करते आए, तो जो शेष रह गया है 4 दिनों के अंदर 10 मार्च को अच्छी दिहाड़ी बने, अच्छी मजदूरी बने, इतना मेहनत कर दें कि उसमें बगैर किए भी ओवर टाइम का भी उनको मजदूरी मिलने लगे। बहुत बहुत हम तो थैले में रखी मैं गोरखपुर जिले में हूँ और आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी आई थी और यहाँ पे अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को बेहतरीन तरीके से एनर्जी दे के गई हैं। आइए मैं बात करता हूँ कि आखिर आज बहन जी ने जो ऊर्जा दे करके गई हैं, वो 4 दिन में क्या करामात करने वाला है। मेरे साथ पूर्व मंत्री जी हैं, मैं बात करूँगा उनसे कि आखिर सदर प्रसाद जी हैं, आखिर बहन जी ने ऐसी क्या एनर्जी दे के गई हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार बसपा की सरकार है। आखिर क्या एनर्जी है उसमें बहन जी में? बहन जी हमारी सम्मानित नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी हुकूमत को एक बार नहीं 4-4 बार इस विशाल सूबे की महान जनता ने उनके शासन के तौर तरीका और शासन सत्ता की हनक उन्होंने हर चट्टी चौराहे पे पहुंचाने का कार्य किया। आज हमारी सम्मानित नेता क्या हैं, वर्तमान समय में जो मोदी जी की, जोगी जी की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में चल रही है, उनकी नींद उड़ी हुई है। और हमारी सम्मानित नेता ने जो कहा कि उनको हर वक्त और रात में भी हाथी ही उनको दिखाई देता है और 24 घंटे में कभी भी अपने अल्फाज, अपने जुबान को खोलते हैं तो जरूर हाथी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे पूरे पूर्वांचल का ज़्यादातर सीटों का 6ठे चरण का चुनाव अगले महीने की 3 तारीख को हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जितने एग्जिट पोल बनाने वाले सम्मानित संवाददाता हैं, किसी का आकलन 200 के पार, किसी का आकलन 300 के पार है।
मैं इतना ही जानता हूं कि आने वाले 10 मार्च को जब जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आएगा, बहुजन समाज पार्टी रिकॉर्ड मतों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसी मुझे भरपूर उम्मीद है। कहा जाता है कि बहुजन जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेकर के काम करे, ऐसा मतलब सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का जो थीम है, बहुजन समाज पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उदाहरण के साथ, नजीर के साथ बात मैं करना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है तो हर साल 15,000 गाँवों को अंबेडकर गांव से संतृप्त किया जाए, जो 19 विकास कार्यों से आच्छादित होता है। और जब 4 बार बहन जी की हुकूमत आई, पहली हुकूमत में उन्होंने अंबेडकर समग्र विकास ग्राम का जो है उन्होंने योजना आच्छादित किया था। मात्र उनकी 4.5 महीने की सरकार थी, लेकिन पूरे प्रदेश के लोगों ने इस बात को देखा था। दोबारा जब 6 महीने की सरकार हुई तो जो उसमें कमियां रह गई थी उसको दुरुस्त करने के लिए, विकास कार्यों से संतृप्त करने के लिए पूरा ध्यान आकर्षित किया। तीसरी बार जब 15 महीने की उनकी सरकार थी, फिर जो शेष काम रह गए थे उसको 3 महीने के अंदर पूरा करने का काम किया और नए साल के लिए 15,000 अंबेडकर गांवों का चयन किया। ये बात मैं कह रहा हूँ वर्ष 2003 की तीसरी बार का कार्यकाल था। और पूर्ण बहुमत की सरकार जब 2007 में बनी, जो 2005 तक चली, 2007 से लगाए 2012 तक चली, 2007 से लगाए 2012 तक, यानी 5 सालों में 75,000 गाँव का चयन हुआ था। पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख समथिंग गाँव हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की 3 कार्यकाल बन जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के नाम पर, जनप्रतिनिधि के नाम पे किसी के हिस्से में कोई काम ही विकास का नहीं रह जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो आप जानना चाहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ये जो नारा है कहाँ तक सार्थक है, मैं बताना चाहता हूँ। इस अंबेडकर समग्र गांव का मैंने आपके सामने नज़ीर दिया। किसी भी गांव का आप नज़ीर उठा करके देखें जहां पे सर्वजन समाज के लोग निवास करते हैं, अगड़ी तबके के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, भूमिहार समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, सैंथवार समाज के लोग, पिछड़ी जात के लोग और दलित समाज के लोग, आप देखेंगे कि विकास कार्य किसी जाति धर्म को देख करके नहीं कराया जाता है, बल्कि विकास की किरण सभी लोगों के दरवाजे पर, सभी गली मोहल्ले में पहुंच सके, चाहे वो नाली के नाम पे हो, चाहे खड़ंजा के नाम पे हो, चाहे सीसी रोड के नाम पे हो, चाहे वो बिजली के नाम पे हो। यहाँ तक कि जो गांव आज़ादी के बाद बहन जी की हुकूमत बनने से पहले जहाँ पे डामर रोड का नामो निशान नहीं था, जहाँ पक्की रोड का नामो निशान नहीं था, उन गांवों तक, चाहे वो 7 किलोमीटर की दूरी रही है, चाहे वो 13 किलोमीटर की दूरी रही है, बजट का प्रोविजन करके 19 विकास कार्यों से संतृप्त करने का कार्य किया गया। ये है सर्वजन हिताय, ये है सर्वजन सुखाय। किस मुद्दे के आधार पे आप कह रहे हैं कि इस बार बीएसपी की सरकार बने? वर्तमान सरकार के नाकामियों के कारण और बहुजन समाज पिछले 10 साल से अपनी धरती को संजो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि 2022 की ये 3 मार्च के बाद बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विकास को अगर देखा जाए तो सारी सड़कें बन चुकी हैं, सारी चीज़ें तो पूरा हो रहा है, तो फिर विकास के ऊपर अगर विकास का मानक सड़क है मित्र, तो मैं ऐसे विकास को विकास नहीं मानता। आम जनता के लिए, आम जनता के भूख को ध्यान में रखते हुए, पेट में भूख लगी हो, बच्चों को रोजगार से वंचित किया जा रहा हो, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही हो, रात के 1:30 बजे दफना दिया जा रहा हो, अगर विकास की श्रेणी ये है इनकी, तो हम ऐसे विकास की कल्पना भी नहीं करते। हमें स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ वातावरण और रोजगार, भूख भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चाहिए, जो हमारी
बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार देने जा रही हैं। बहन जी 2007 में जो है अपनी जी। सत्ता में काबिज थी, लेकिन क्या ऐसा कारण था कि 2012 में वो फिर सत्ता में आई? कुछ तो कारण है, लेकिन उन कारणों को हम लोगों ने पुनः जो है अपने में समझ करके पुनः हम लोग अग्रसर हैं पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, इसलिए वो कारण जो थे वो समाप्त हो गए। आज हमारा कारण ये है कि आज नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है जब से बहन जी की सरकार गई। आज हमारा व्यापारी, गोरखपुर का कोई भी व्यापारी जो रोटी चला रहा था, छोटी छोटी दुकान चला रहा था, सड़क बनने के कारण तमाम व्यापारी बेरोजगार हो गए। जो कमज़ोर थे वो टूट गए, आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आज कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से। आज पढ़ लिख करके जो बच्चा 5 साल 10 साल पहले पढ़ाई लिखाई किया था, आज वो उसके डेट निकल गए, आज उसकी उम्र निकल गई। आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि पिछले 5 साल पहले हमने 2012 से लेकर के 17 तक हमने अखिलेश यादव को देख लिया और 17 से लेकर के 22 तक इस बाबा को देख लिया। ऐसे में अब केवल मात्र एक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में पूर्व में 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका देवी हैं, साक्षात देवी हैं बहन कुमारी मायावती। उनसे ही आम जनता उत्तर प्रदेश की आस लगाए हुए कि बहन जी आवें और रोजी रोजगार देने का काम करें। युवाओं की बात करें अगर तो आप बोले रोजगार नहीं, लेकिन रोजगार को न देखते हुए उनको तो हर किसी के खाते में जो है 2000 रुपये, फिर किसान के से भी उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको अपने परिवार को चलाने के लिए सपोर्ट तो कर ही रहे हैं ना। अगर उनको वाकई किसी के परिवार को चलाने का सपोर्ट देना है तो किसी व्यक्ति को रोजी दे दे, रोटी दे दे। आप नौकरी दे दो ना, आप भीख क्यों दे रहे हो 2000 रुपये? कब तक दोगे? 3 महीना पहले से आप 5 किलो चावल दे रहे हो। ये जनता समझ रही है कि 3 महीना बाद जिस दिन 3 तारीख को चुनाव हो जाएगा वो चावल दाल और आटा बंद हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, सारा टैक्स उसी पर लाद करके सब पुनः जनता से खींचेंगे। तो ऐसी सरकार से हमारा क्या मतलब है? हमें तो वो चाहिए जो पूर्ण रूप से सरकार दे, पढ़ाई लिखाई पे जो है महत्वपूर्ण ध्यान दे, हमें शिक्षा दे, फ्री शिक्षा चाहिए। क्योंकि हमारा समाज गांव में रहता है, गांव में गरीब रहता है, गरीब के पास पैसे नहीं हैं जो विश्वविद्यालय से लेकर के इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई कर सके। ऐसे में हमें फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए जो हमारी बहन जी ही दे सकती है, बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार दे सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन जैसे कहा जाए कि पहले तो इन सारी चीज़ों से पहले पेट तो भरना चाहिए ना। तो इन सारी चीज़ों को तो राशन तो आपको मिल रहा है, फिर इसके अलावा आपको क्या चाहिए? उसके बाद फिर आप एक चीज़ बताइए, गाँव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? गांव में, शहर गांव दोनों में रहते हैं। दोनों में रहते हैं। गांव में कुत्ता पालना सीखे हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। कैसे पाला जाता है? बस वो इस नॉर्मल तरीके से पाला जाता है। नॉर्मल तरीके से आप उसको रोटी देते हैं, डेली रोटी दे दीजिए उसको, 30 दिन रोटी दीजिए, 31वें दिन वो अपने आप अपने घर आकर दुमिलाएगा, बैठा रहेगा इंतजार में कि अब रोटी मिलेगी, अब रोटी मिलेगी। यही सरकार कर रही है। राशन दे रही है, राशन दे रही है हमको। 2 महीने चुनाव का दौर चल रहा है, दे देगी और उसके बाद बंद। उसके बाद क्या जाए, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? लेकिन सपोर्ट मान लीजिए जो कुछ अच्छा चलिए, तो आप की बात से सहमत होते हैं, लेकिन अभी बताइए 5 किलो राशन में आप 1 महीने खा लेंगे? कुछ सपोर्ट तो हो रहा है ना। क्या सपोर्ट हो रहा है? 5 किलो राशन में क्या सपोर्ट हो रहा है? उठ के मुंह में जीरा होगा? आप राशन की दुकानों पर कभी गए नहीं गए? हम लोग जाते हैं, हम लोग गांव से हम जाते हैं, ठीक है। वहां पर जो चावल आ रहा है उसमें कीड़े रह रहे हैं, जो आ रहा है वो प्लास्टिक का चावल आ रहा है। कई भी शिकायत हो रही है लेकिन कोई सुनवाई होना ही नहीं हो रही है। जो नमक आ रहा है उसमें नमक में उसमें बालू मिलाया गया है, शीशा। सारे बच्चे उसको घर पे लेके गए, हम उसको उठा के फेंक दिए। वो बच्चे ये कहे ये क्या लाए हो पापा, हम ये मेरे लिए जहर ले आए हो क्या? हम कहे नहीं बेटा। इससे बेहतर यह है कि आप रोजगार उपलब्ध कराएं, रोजगार उपलब्ध कराएंगे। दिन भीख की जरूरत हमें नहीं होगी। रोजगार मिलेगा, हम रोजगार करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, हम अपने हिसाब से उसको खरीदेंगे, खाएंगे। कम से कम भीख की आवश्यकता नहीं है। 2022 में 3 तारीख को जब अपने बूथ पर जाएं तो इन लोगों के कुशासन से, इन लोगों के भ्रष्टाचार से कोई याद करते हुए अब बहन जी के शासन को याद करके हाथी का बटन दबावे और भारी से भारी मतों से हर बसपा के प्रत्याशी को विजयी बनावे। जिंदाबाद। हमारा नाम सूरज गोंड आदिवासी है। लोग इस बार बीएसपी को कह रहे हैं लाया जाए, किस मुद्दे पे आप बीएसपी को लाए? देखिए बहन जी का जो मुद्दा हमेशा होता है नौजवानों को रोजगार देने का, और आप लोगों ने पिछले सरकार में देखा होगा कि बहन जी ने जितने रोजगार पैदा किए थे बाकी की सरकारों में पैदा क्या, जन्म तक नहीं ले पाए हैं।
तो निश्चित रूप से बहन जी की जब सरकार बनेगी तो रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे सफाई कर्मी की वैकेंसी 1,08,000 सफाई कर्मी वैकेंसी बहन जी ने दिया था, और वो अपना एक स्वास्थ्य विभाग क्या बोलते हैं, जो सफाई कर्मी का जो विभाग था वो बहन जी के बनाए द्वारा ही विभाग है, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला था। और इस बार भी जब सरकार बनेगी बहन जी की तो निश्चित रूप से वो वैकेंसी को फिर बढ़ाया जाएगा। तो बहन जी का जो भी होता है वो हमेशा कथनी और करनी बहन जी करने में विश्वास करती हैं।